क्लास 4 का मैथ कार्य पुस्तिका पाठ है 6। पाठ का नाम है मुद्रा। कार्यपत्रक 49। नीचे दिखाए गए नोटों के मूल्यों का योग रिक्त स्थान में भरिए। योग मीन्स जोड़ होता है। तो यहाँ देखिए 1 रुपया का नोट है, 2 रुपया का नोट है, 5 रुपया है और ये 10 रुपया है, ये 20 रुपया है। तो इसे जोड़ देंगे 20 और 10 30, 30 5 35, 35 और 2 37, 37 और 1 38। तो यहाँ लिख दिया 38 रुपया। इसी तरह से फिर इसे जोड़ना है। तो इस जो नोट है इस सभी को जोड़कर यहाँ लिखेंगे। इसमें सभी नोट को जोड़ करके लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत आसान है, सभी नोट जोड़ कर लिखना है। कार्यपत्रक 50 हल कीजिए। विमला ने 20 रुपये का केला, 25 रुपये का सेब तथा 35 रुपये का अंगूर खरीदा। बताइए उसे दुकानदार को कितने रुपये देने होंगे। तो पहले लिखेंगे केला का मूल्य कितना है 20 रुपया, यहाँ लिखेंगे 20 रुपया। सेब का मूल्य 25 रुपया, अंगूर का मूल्य 35 रुपया। तब लिखेंगे कुल रुपया। तो कुल रुपया का मतलब हो गया तीनों को जोड़ देंगे। तो 5 5 10 के 0, हाथ में 1, ये हो गया 3 2 5 5 3 8। तो लिखेंगे दुकानदार को देने होंगे 80 रुपया। यही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 है। राम ने अपने दोस्त श्याम को 50 रुपये का एक नोट, 10 रुपये का 2 नोट, 5 रुपये का 2 सिक्का तथा 1 रुपये का 1 सिक्का दिया। बताइए उसने कुल कितने रुपये श्याम को दिए। तो राम ने श्याम को दिया 50 रुपया का एक नोट। तो 50 रुपया का एक नोट हो गया 50 रुपया। 10 रुपया का 2 नोट, तो 10 रुपया का 2 नोट मेरे पास होगा तो 10 10 20 रुपया होगा। 5 रुपया का 2 नोट, तो 5 रुपया का 2 नोट होगा तो 10 2 सिक्का, 5 रुपया का 2 सिक्का है तो 5 5 10, 10 रुपया हो जाएगा। और 1 रुपया का 1 सिक्का, तो 1 ही रुपया रह जाएगा। अब कुल रुपये तो इसको जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 0 0 0 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा। 5 और 2 7, 7 और 1 8, हो गया 81 रुपया आंसर। 1 रुपया यहाँ भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3 है। आप 12 रुपये देने के लिए कौन कौन से नोट तथा सिक्के का उपयोग कर सकते हैं। तो 10 रुपये का एक नोट और 12 रुपया कह रहा है तो 2 रुपये का एक सिक्का। तो 10 रुपये का एक नोट बराबर 10 हो गया और 10 रुपया और 2 रुपये का एक सिक्का बराबर 2 रुपया। तो हो गया कुल रुपया बराबर 10 और 2 12 रुपया हो गया। यही आंसर हो जाएगा। एक 10 रुपया का नोट देंगे और 2 रुपया का एक सिक्का देंगे, या 5 रुपया का 2 नोट दे देंगे और 2 रुपया का एक सिक्का दे देंगे। किसी तरह से 12 रुपया देना है तो उसे पूरा करके देंगे। प्रश्न 4। सलीम दुकानदार को एक चॉकलेट के लिए 5 रुपये का एक नोट, 2 रुपये का एक नोट तथा 1 रुपये का 2 सिक्का देता है। बताइए उस चॉकलेट की कीमत क्या होगी। तो 5 रुपये का एक नोट बराबर 5 रुपया, 2 रुपये का एक नोट बराबर 2 रुपया, 1 रुपये का 2 सिक्का बराबर, तो 2 सिक्का है तो 2 रुपया हो जाएगा।
अब चॉकलेट की कीमत, तो इसको जोड़ देंगे, 5 और 2 7, 7 और 2 9, तो चॉकलेट की कीमत 9 रुपया आंसर। कार्यपत्रक 51। अब देखिए इस बैग का दाम है 150 रुपया, इसका है 100 रुपया, बैडमिंटन 150 रुपया, बैट है 250 रुपया, बॉल 10 रुपया, पेन 15 रुपया, जूता 275 रुपया, 35 रुपया का डॉल है, बुक है 15 रुपया, वाटर बोतल है 50 रुपया, घड़ी है 125 रुपया और टी शर्ट है 150 रुपया। अब प्रश्न पूछ रहा है, उपर्युक्त विज्ञापन के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि आप एक स्कूल बैग, एक पेन एवं एक गेंद खरीदते हैं तो आपको कितने रुपए दुकानदार को देना पड़ेगा? तो यहाँ लिखेंगे एक स्कूल बैग का मूल्य बराबर, स्कूल बैग का मूल्य देखिए इसमें कितना है, स्कूल बैग है 150 रुपये, यहाँ है 150 रुपये का, तो यहाँ लिखेंगे 150 रुपया। अब है एक पेन, तो यहाँ लिखेंगे एक पेन का मूल्य, पेन का मूल्य है 50 रुपया, सॉरी यहाँ 15 रुपया है, पेन का मूल्य 15 रुपया है, तो यहाँ लिखेंगे 15 रुपया। अब कह रहा है एक गेंद खरीदते हैं, तो एक गेंद का मूल्य बराबर, गेंद का मूल्य कितना है, तो इसमें देख लेंगे 10 रुपया है गेंद का मूल्य, तो दुकानदार को कितना रुपया देना पड़ेगा, तो दुकानदार को इधर जगह कम है, दुकानदार को देना पड़ेगा, इस तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 105 और इसमें 5 1 6 1 7 और 175 रुपया दुकानदार को देना पड़ेगा। अब 2 नंबर, यदि आपके पिताजी आपको जन्मदिन पर 500 रुपये देते हैं और आपको अपने पसंद की चीज़ें खरीदने को कहते हैं तो आप इस दुकान से कौन कौन सी वस्तुएं खरीदेंगे और उसके लिए दुकानदार को कितने रुपए देंगे? तो देखिए 500 रुपये देते हैं तो आप क्या क्या खरीदेंगे, तो आपकी इच्छा है क्या क्या खरीदेंगे। मेरी इच्छा है एक स्कूल बैग खरीदने का, तो बैग का मूल्य बराबर 150 रुपया, और एक मन है टी शर्ट खरीदने का, तो टी शर्ट का मूल्य बराबर 150 रुपया। अब मन है एक किताब खरीदने का, तो किताब का मूल्य बराबर 15 रुपया। बस मुझे इतना ही खरीदने का मन है, आपको जितना खरीदने का मन है खरीद सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कुल रुपया बराबर हो गया 5 5 5 10 1 11 के 1 हाथ में 1 1 2 3 315 रुपया। तो दुकानदार को कितने रुपए देंगे, तो दुकानदार को 315 रुपये देंगे, यही 315 रुपया आंसर हो गया। प्रश्न 3, यदि आपके पास 500 रुपये है तो आप पिछले पृष्ठ पर दी गई चीज़ों में से क्या क्या खरीद सकते हैं जिससे आपके 500 रुपये पूरे पूरे खर्च हो जाएं, उनका विवरण सारणी में भरिए। तो इधर है वस्तु का नाम है और इधर कुल खर्च है 500 रुपये, तो 500 रुपये है। ध्यान देखिए एक स्कूल बैग लिया है 150 रुपया, बैट 250 रुपया, खिलौना 100 रुपया, तो जब ये तीनों को जोड़ेंगे तो 500 रुपया हो जाएगा। उसी तरह से बैट खरीदे 250 रुपया, टी शर्ट खरीदे 150 रुपया और खिलौना खरीदे 100 रुपये का, तो फिर 250 150 और 100 रुपया जब जोड़ेंगे तो बराबर 500 रुपया हो जाएगा।
अब यहाँ खिलौना है 100 रुपया, बैडमिंटन 150 रुपया, बैट है 250 रुपया बराबर 500 रुपया। जूता 275 रुपया, घड़ी 125 रुपया, खिलौना 100 रुपया बराबर 500 रुपया। जूता 275 रुपया, बैडमिंटन 150 रुपया, किताब 15 रुपया, बॉल 10 रुपया, वाटर बोतल 50 रुपया बराबर 500 रुपया। कार्यपत्रक 53 हल कीजिए। 1, सेल्वी ने दुकानदार से 55 रुपये की कॉपी एवं पेंसिल खरीदी। यदि उसने दुकानदार को 100 रुपये का नोट दिया तो बताइए दुकानदार ने उसे कितने रुपये लौटाएगा। तो लिखेंगे सेल्वी ने दुकानदार को दिया 100 रुपये। सेल्वी ने कॉपी और पेंसिल खरीदी 55 रुपया, तो दुकानदार लौटाएगा 100 में 100 घटाओ 55, तो 100 में से 55 घटा करके यहाँ लिख देंगे। तो 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 9, 9 में से 5 गया 4, दुकानदार लौटाएगा 45 रुपया। प्रश्न 2, सीमा और उसका भाई घर से अपने विद्यालय ऑटो से जाते हैं। घर से विद्यालय तक के लिए ऑटो भाड़ा 10 रुपया प्रति व्यक्ति है। विद्यालय पहुंचने पर सीमा ने ड्राइवर को 50 रुपया का नोट दिया। वह दोनों का भाड़ा लेने के बाद कितने रुपये लौटाएगा। तो एक व्यक्ति का भाड़ा है 10 रुपया, प्रति व्यक्ति कह रहा है, इसका मतलब है एक व्यक्ति का भाड़ा है 10 रुपया। तो 2 व्यक्ति का भाड़ा हो जाएगा 10 दूना 20 रुपया, 10 गुने इसमें हो जाएगा 10 गुने 2 बराबर 20 रुपया। ड्राइवर को दिया, ड्राइवर को 50 रुपया का नोट दिया, तो ड्राइवर को दिया 50 रुपया। तो अब ड्राइवर लौटाएगा 50 घटाओ 20 बराबर 30 रुपया आंसर। प्रश्न 3, मीना की माँ ने उसे 1 लीटर दूध लाने के लिए 100 रुपया का नोट दिया। दूध की कीमत 56 रुपये प्रति लीटर है, तो दुकानदार मीना को कितने रुपये वापस करेगा। तो माँ ने दिया 100 रुपये, दूध की कीमत है 56 रुपया, तो दुकानदार वापस करेगा 100 घटाओ 56 बराबर 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 44 रुपया आंसर। तो यहाँ बिस्किट का मूल्य 15 रुपया लिखेंगे और एक टोकरी है, टोकरी का मूल्य 82 रुपया है, तो इस दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 2 7 और 8 1 9, 97 रुपया। ख, 2 गिलास जूस का मूल्य कितना होगा। तो 40 रुपये प्रति गिलास है, तो 40 रुपया में 1 गिलास दे रहा है, तो 2 गिलास का मूल्य तो 40 गुने 2 बराबर 40 दूना 80 रुपया आंसर। आधा दर्जन केले का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ देखिए 50 रुपये प्रति दर्जन है, 1 दर्जन है 50 रुपया में देता है, तो आधा दर्जन का, तो इसका 50 रुपया का आधा कर देंगे तो 25 रुपया हो जाएगा। 50 भागा 2 बराबर 25 रुपया आंसर। 5 चॉकलेट का मूल्य कितना होगा। 7 रुपये प्रति चॉकलेट, प्रति मतलब 1 चॉकलेट का मूल्य 7 रुपया है, तो यहाँ पूछ रहा है 5 चॉकलेट का मूल्य, तो 5 गुने 7 बराबर 5 सत्ते 35 रुपया। च, आधा किलो जलेबी, 1 लट्टू तथा 1 स्पिनर का कुल मूल्य कितना होगा। आधा किलो जलेबी का रहा तो 140 रुपये, देखिए यहाँ देखिए 140 रुपये प्रति किलो जलेबी है, तो 1 किलो का दाम है 140 रुपया, तो आधा किलो का दाम 140
भागा 2 बराबर 70 रुपया। जलेबी का मूल्य हो गया। एक लट्टू, लट्टू का मूल्य 35 रुपया है तो 35 रुपया। और स्पिनर का, तो स्पिनर का मूल्य है 60 रुपया। ये स्पिनर है, इसका मूल्य है 60 रुपया, तो यहाँ लिख देंगे 60 रुपया। अब इसको जोड़ देंगे तो 5 7 3 10 6 16 165 रुपया कुल मूल्य हो गया। 6, यदि आपके पास 50 रुपये तथा 20 रुपये का नोट हो तो आप कौन कौन सी वस्तुएं खरीद सकते हैं। तो 50 रुपया और 20 रुपया 70 रुपया हो गया, तो 70 रुपया में कौन कौन सी वस्तु खरीद सकते हैं। तो चलिए 70 रुपया में देख लीजिए क्या क्या मिल जाएगा। में आपके पास कुल रुपया बराबर 50 जोड़ 20 है, तो बराबर हो गया 70। 70 रुपया हो गया, तो 70 रुपया में आधा किलो जलेबी ले सकते हैं। 1 केजी 140, ऐसे लिखेंगे 140 रुपया में 1 किलोग्राम जलेबी देता है। जलेबी देता है, तो लिखेंगे 1 रुपया में 1/140 किलोग्राम जलेबी देता है। और यहाँ 70 रुपया में 1/140 गुने 70, तो इसे काट देंगे तो हो गया 7 दूना 14, 1/2 बराबर 1/2 किलोग्राम जलेबी आंसर होगा। या 1/2 का मतलब आधा होता है, या लिख दीजिए आधा किलोग्राम जलेबी। ये भी लिखेंगे आंसर तो सही है, और आधा किलोग्राम भी लिखेंगे तो सही है। कार्यपत्रक 55, समझकर खाली जगह को भरिए। तो चलिए 100 का 2 नोट है तो 200 हो गया, यहाँ 2 नोट लिख दिया। अब कह रहा है ये 50 का नोट है और 200 रुपया पुराना है, तो 50 का कितना होगा कि 200 रुपया होगा। तो 4 4 पंचे 20 गुना किए 200 हो गया, यहाँ लिख देंगे 4 नोट। 50 का 4 नोट होगा तो 200 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ है 20 का, तो 20 का 20 नोट होगा, सॉरी 10 नोट होगा। 20 रुपये का 10 नोट हो गया तो 200 रुपया हो गया, तो यहाँ लिख देंगे 10 नोट। अब है 10 का कितना नोट होगा कि 200 रुपया होगा। तो 10 का 20 नोट होगा तो 200 रुपया होगा। ये हो जाएगा 20। अब है 5 का कितना नोट होगा कि 200 रुपया पूरेगा। तो ये हो जाएगा 40। 40 नोट 5 का होगा तो 200 हो जाएगा। गुना करके देख लीजिए, 4 पंचे 20, 1 0 200। अब है 2 का कितना नोट होगा तो 200 रुपया होगा। तो 100 में 2 से गुना करते हैं तो 200 होता है, तो 100 नोट यहाँ लिख देंगे। अब है 1 रुपये का कितना नोट होगा तो 200 होगा। तो 200 में 1 का गुना करेंगे तो 200 होगा, तो 200 नोट हो गया।
कार्यपत्रक 56 है, हल कीजिए। दिनेश एक किताब 250 रुपये में, 2 कॉपी 120 रुपये में तथा 2 कलम 30 रुपये में खरीदता है। बताइए उसने कुल कितने रुपए की खरीदारी की। तो एक किताब का मूल्य है 250 रुपया, यहाँ लिखेंगे 250 रुपया। 2 कॉपी का मूल्य, एक कॉपी का 2 कॉपी 120 रुपया में खरीदता है, तो 2 कॉपी का मूल्य है 120 रुपया। 2 कलम 30 रुपया में खरीदता है, तो 2 कलम का मूल्य लिखेंगे 30 रुपया। तो खरीदारी की गई कुल रुपया, कितने रुपया का खरीदारी किया गया बराबर हो, तो इस सभी को जोड़ देंगे तो हो जाएगा बराबर 0, 5 और 2 7, 7 और 3 10 के 0, हाथ में 1, 2 1 3 1 4, 400 रुपये का खरीदारी किया गया, यही आंसर होगा। प्रश्न 2, किसी बल्ले का मूल्य 450 रुपया था, बाद में उसका मूल्य 525 रुपये हो जाता है। बताइए बल्ले का मूल्य कितना बढ़ा। तो बल्ले का मूल्य बराबर 450 रुपया, बाद में मूल्य हो गया 525 रुपया, तो कितना बढ़ गया, तो 525 घटाओ 450 बराबर, अब घटा देंगे तो 5 में से 0 घटाएंगे तो 5, 2 में से 5 नहीं घटेगा तो 12, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7, ये हो गया 4, 4 में से 4 खत्म हो गया, तो बराबर 25 रुपया आंसर होगा इसका। आगे बढ़िए। 3, एक परिवार एक दिन में 750 रुपये कमाता है और 205 रुपये खाने की सामग्री में तथा 185 रुपये अन्य कामों में खर्च कर देता है। उस दिन परिवार की बचत कितनी होगी। तो यहाँ लिखेंगे खाने की सामग्री पर खर्च 205 रुपया, ये 200 यहाँ है ना 205 रुपया यही लिखे हैं। अन्य कामों में खर्च 185 रुपया यहाँ आ गया। अब कुल खर्च, तो कुल खर्च में इस दोनों को जोड़ देंगे तो 5 5 10 के 0, हाथ में 1, 1 और 8 9, 2 1 390 रुपया कुल खर्च हो गया। और एक दिन का आमदनी है 750 रुपया, तो यहाँ लिखेंगे 750 रुपया। अब परिवार की बचत क्या है, तो 750 घटाओ 390। अब इसको घटा के लिख देंगे, 0 में से 0 जाएगा 0, 15 में से 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 6, ये हो गया 6 में से 3 घटाएंगे 3, 360 रुपया परिवार का बचत हो गया। अगला प्रश्न है, मोनू किसी दुकान से एक शर्ट 350 रुपये में तथा एक पैंट 516 रुपये में खरीदता है। वह दुकानदार को 500 रुपये के 2 नोट देता है। बताइए दुकानदार उसे कुल कितने रुपए वापस करेगा। तो एक शर्ट का मूल्य है 350 रुपया, एक पैंट का मूल्य है 516 रुपया और 500 का 2 नोट दुकानदार को दिया, तो 500 का 2 नोट हो जाएगा, तो 500 गुने 2 बराबर 1000 रुपया। ठीक है, 1000 रुपया हो गया। अब दुकानदार द्वारा वापस किया गया रुपया बराबर हो जाएगा 1000, यहाँ लिखते हैं उधर जगह कम है, 1000 घटाओ, इस दोनों को जोड़ के लिखेंगे शर्ट और पैंट का मूल्य, तो जोड़ के लिखेंगे तो ये हो गया 6, 5 1 6 और 3 5 8। अब घटा कर लिखेंगे बराबर 10 में से 6 गया 4, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 8 गया 1, 134 रुपया आंसर होगा। कार्यपत्रक 57 है। रामू एक दुकान से कुछ सामग्री खरीदता है जिसकी तालिका नीचे दी गई है।
सामग्री है चावल 5 किलो खरीदता है 300 रुपये का, दाल 3 किलो खरीदता है 480 रुपये का, नमक 2 किलो खरीदता है 500 रुपये का और सोयाबीन 1 किलो खरीदता है 180 रुपये का। तो यहाँ कह रहा है 2 किलो चावल का मूल्य कितना होगा। तो लिखेंगे 5 किलो चावल का मूल्य बराबर है 300 रुपया। तो 1 किलो चावल का मूल्य बराबर 300/5, मतलब 300 में 5 का भाग हो जाएगा। अब लिखेंगे 2 किलो चावल का मूल्य बराबर 300/5 गुने 2। तो 5 से काटेंगे इसको तो 5 छक 30, 1 0 60। अब 60 से 2 में गुना कर देंगे तो हो जाएगा 60 दूना 120 रुपया। तो बराबर 120 रुपया आंसर होगा 2 किलो का मूल्य। अब यदि रामू 1 किलो दाल तथा 1 किलो चावल लेना हो रामू को, तो वह दुकानदार को कितना रुपया देगा। तो यहाँ देखिए 3 किलो का दाम है 480 रुपया। 3 किलो का दाम है 480 रुपया। तो 1 किलो दाल खरीदना है तो इसको दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। इसमें 3 से भाग दे देंगे। तो 3 से जब इसमें भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 160 रुपया 1 किलो का दाम होगा। ऐसे यहाँ जगह कम है, चलिए यहाँ भाग दे देते हैं। 480 भागा 3, एक बार में जाएगा 3, 1 ये हो गया 8, तो 3 छक 18 कट गया, ये 0 यहाँ आया तो यहाँ आएगा। 1 किलो दाल का दाम हो गया 60 रुपया। 160 रुपया 1 किलो दाल का मूल्य बराबर 160 रुपया। अब है 1 किलो चावल लेना है तो 300 में 5 का भी भाग दे सकते हैं। तो 300 में जब 5 का भाग देंगे तो 1 किलो का निकल जाएगा। तो 5 से भाग देंगे 300 में, 5 छक 30 ख़त्म हो गया। ये 0 यहाँ आया तो यहाँ चला जाएगा 60 रुपया। तो यहाँ लिखेंगे 1 किलो चावल का मूल्य बराबर 60 रुपया। अब इसको जोड़ देंगे कुल रुपया 0 6 6 12 के 2 हाथ में 1 1 1 2 220 रुपया दुकानदार को देगा। यही आंसर हो गया। ग 1 किलो सोयाबीन तथा 3 किलो चावल खरीदने पर किसका मूल्य अधिक होगा। तो 1 किलो सोयाबीन का मूल्य है, चलिए यहाँ लिखते हैं 1 केजी सोयाबीन का मूल्य बराबर 180 रुपया है। और 3 किलो चावल, 3 केजी चावल का मूल्य, तो 1 केजी चावल का मूल्य यहाँ आया था 60 रुपया। तो 3 केजी चावल का मूल्य 60 में 3 का गुना कर देंगे, 60 में 3 का गुना कर देंगे तो हो जाएगा 6 12 36 18 180 रुपया। तो 1 केजी सोयाबीन का मूल्य 180 रुपया और 3 केजी चावल का मूल्य 180 रुपया। और इसमें पूछ रहा है किसका मूल्य अधिक होगा। तो लिखेंगे 1 किलो सोयाबीन तथा 3 किलो चावल खरीदने पर दोनों का मूल्य, खरीदने
पर यहाँ तक लिखेंगे 1 किलो सोयाबीन तथा 3 किलो चावल खरीदने पर दोनों, यहाँ लिख देंगे, ये रफ मान लीजिए, दोनों का मूल्य समान होगा। आंसर यही लिखेंगे। अब कह रहा है 1 किलो सोयाबीन का मूल्य 2 किलो नमक में के मूल्य में कितने का अंतर है। नमक है 50 रुपये, 1 केजी नमक का मूल्य बराबर 50 रुपया, तो 2 केजी नमक का मूल्य बराबर हो जाएगा 100 रुपया, और 1 केजी सोयाबीन का मूल्य बराबर 180 रुपया। तो कितने का अंतर है, तो 80 रुपये का है, तो यहाँ लिखेंगे अंतर बराबर, यहाँ जगह कम है इसलिए इधर लिखते हैं अंतर बराबर 180 घटाव 100 बराबर 80 रुपया। आंसर। आगे बढ़ते हैं। यदि रामू हर सामग्री 1-1 किलो खरीदता है तथा वह दुकानदार को 500 रुपये का नोट देता है, बताइए दुकानदार उसे कितने रुपये वापस करेगा। चलिए, 1 किलो चावल का मूल्य 60 रुपया, यहाँ जो 5 से भाग दिए थे तो 1 किलो चावल का मूल्य 60 रुपया निकला था, तो इसी को यहाँ लिखेंगे 60 रुपया। अब कह रहा है 1 किलो दाल का मूल्य, तो दाल का मूल्य यहाँ निकाले थे 3 से भाग दे करके, तो 160 रुपया आया था 1 किलो दाल का मूल्य, तो यहाँ लिखेंगे 160 रुपया। अब कह रहा है 1 किलो नमक का मूल्य, तो यहाँ 2 किलो नमक का मूल्य 50 रुपया है, ये तो गलत हो गया, ये नहीं होगा। 2 किलो नमक का मूल्य है 50 रुपया, तो ये अंतर हो जाएगा 180 घटाव 50। तो 180 में से जब 50 घटाएंगे तो बच जाएगा 130 रुपया, इसका आंसर होगा। अब चलिए इसको देखते हैं। तो 2 किलो नमक का मूल्य है 50 रुपया, तो 1 किलो नमक का मूल्य हो जाएगा 25 रुपया। 1 किलो सोयाबीन का मूल्य है 180 रुपया। अब है कुल खर्च, तो कुल खर्च के लिए इसको जोड़ देंगे, तो 5 6 6 12, 12 2 14, 14 और 8, 14 और 8 हो जाएगा 22 का 2, हाथ में 2, 2 3 1 4, कुल खर्च हो गया 425 रुपया। अब दुकानदार को दिया रुपया 500 रुपया दुकानदार को दिया, तो अब दुकानदार वापस करेगा 500 घटाव 425 बराबर 75 रुपया। आंसर। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।